हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। आज है 24 जून और आज हम पढ़ेंगे 19 जून से लेकर 23 जून तक के जितने भी करंट अफेयर है उनका हम एक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता था? तो जवाब है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने ये बैडमिंटन का खिताब जीता था। इसका आयोजन स्थान कहाँ था? इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था और यह 13 से लेकर 18 जून तक जकार्ता में आयोजित हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। BWF का फुल फॉर्म क्या है? BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो जवाब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे पहला स्थान मिला है। तो ये पुरस्कार को कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन में दिया गया। विज्ञान भवन है नई दिल्ली में और ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इनको प्रदान किया था। तो इसमें कितनी श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया गया था इस बार 11 श्रेणी में है और जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसको देते हैं। और जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगला प्रश्न है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो जवाब है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने इसको लॉन्च किया है। और कहाँ? मसूरी उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न, GSI द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब अभी हाल ही में मिला कहाँ? उड़ीसा राज्य में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जो है मिस्र इजिप्ट ने इसको जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। 13 जून से लेकर 17 जून तक इसका आयोजन हुआ और दूसरे स्थान पर रहा था मलेशिया। पहले स्थान पर रहा मिस्र, दूसरे में रहा मलेशिया और भारत का स्थान कौन सा आया? तीसरा आया था। अगला प्रश्न लेते हैं, नौवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? तो जवाब है मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। और इस बार के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन थे? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो जवाब है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने धर्मांतरण विरोधी जो बिल है उसको वापस ले लिया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश में आयोजित NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है? तो फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया है। बीच में कांस महोत्सव भी हुआ था, वो भी कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। अगला प्रश्न बना है, हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जवाब है गोपीचंद्र हिंदुजा। गोपीचंद्र हिंदुजा को हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष यह 17 जून को मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, उसकी भूमि उसके अधिकार, ये इस बार विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में जो होंगे वह कहाँ किया जाएगा? तो जवाब है गोवा में। गोवा में इनका आयोजन किया जाएगा इस बार। और इस बार इसका जो शुभंकर है वो क्या है? मोगा है। शुभंकर मोगा है। पिछली बार जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? वो गुजरात में हुए थे और उसका शुभंकर क्या था? सावस था। अगला प्रश्न देखिए, नुसरत चौधरी किस देश में पहली महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? तो एक नुसरत चौधरी हैं, किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? तो जवाब है अमेरिका में। तो अमेरिका में ये नई जज बनी है। और इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध जो है बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश से संबंधित रही होंगी, अब इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, ये वहीं पर है। अगला प्रश्न देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन बने? रॉ के नए प्रमुख बना दिए गए हैं और उनका नाम क्या है? रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख बना दिया गया है। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 11 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो रॉ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? ये है गीता प्रेस। गीता प्रेस को इसको दिया जाएगा। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। तो ये गांधीवादी विचारधाराओं पर प्रेसिंग करती है, तो उनके विचारों से प्रभावित है, इसलिए इसको वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो इससे पहले जो है 2020 तक के दिए गए थे, 2021 की बारी अब आ रही है, फिर इसके बाद 22-23 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? 7वां टाइगर रिजर्व बनने को जा रहा है मध्य प्रदेश का और उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा।
अगर हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में है 526 टाइगर और कर्नाटक में है 524 टाइगर। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल का हीरो इंटरनेशनल कप 2023 किसने जीता है? फुटबॉल का हीरो इंटरनेशनल कप जो है 2023 का किसने जीता है? तो जवाब है भारत ने इसको जीत लिया है। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो था आपका कलिंग में आयोजित हुआ। कलिंग कहाँ ही? भुवनेश्वर भुवनेश्वर में है कलिंग। भुवनेश्वर की राजधानी क्या होती है? उड़ीसा। और इसमें जो उप विजेता रहा था, उप विजेता कौन था? लेबनान इसमें दूसरे नंबर पर रहा था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत किसकी बिक्री बंद कर दी है? तो केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल और गेहूं की जो बिक्री थी उसको बंद कर दी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार वहाँ से राज्यों को देती थी और राज्य जो है अपने राज्यों में इसको फ्री तरीके से इसको दे रहे थे, जिससे केंद्र सरकार पर बहुत अत्यधिक लोड आ रहा था। तो इससे संबंधित जो FCI है, FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम, मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के MD व CEO कौन बने हैं? तो इसके MD और CEO बन गए हैं नए, वह हैं PN वासुदेवन को इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का CEO बना दिया गया। इक्विटॉस फाइनेंस जो स्मॉल बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हाल ही में वर्ष 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखिए, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुआ आपका गोवा में, इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं, जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो जवाब है ब्रॉन्ज मेडल। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और आजकल भवानी देवी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये तलवारबाजी है। अगला प्रश्न है, एक्स खान क्रेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ? तो जवाब है मंगोलिया में। तो एक्स खान क्रेस्ट 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? मंगोलिया में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, पंजाब ने अब गवर्नर के स्थान पर कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा? पंजाब जो किसी भी राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो विश्वविद्यालय का जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? सीधे ही गवर्नर होते थे। अब पंजाब राज्य ने इसको एक बिल पास करके इसको बदल दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो अब विश्वविद्यालयों के चांसलर होंगे वो कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, ये हमेशा उड़ीसा राज्य में होती है और उड़ीसा के पुरी शहर में ये आयोजन इसका किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो मोदी जी आजकल कहाँ हैं? अमेरिका पर गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जवाब है अरुंधति रॉय। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, INS कृपाण भारत के द्वारा किस देश को तोहफे में दे दिया गया है? तो INS कृपाण जो है भारत ने वियतनाम को क्या कर दिया? इसको तोहफे में दे दिया है ताकि वो अपने समुद्री जगहों की क्या कर सके? निगरानी कर सके। यहाँ पर को वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अगला प्रश्न देखिए, इंडिगो द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? तो इंडिगो जो है एयरबस से नए विमान खरीदेगा। कितने विमान? 500 विमान खरीदेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। तो स्वामीनाथन जानकीरमन जो है RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं। भारत में एक गवर्नर और उनके अंडर काम करने वाले 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट। कंजर्व करें, रिस्टोर करें और फिर से उसको उत्पादित करें, रीजनरेट करें। अगला प्रश्न है,
UNHRC की रिपोर्ट के अनुसार शरणार्थियों की वैश्विक संख्या कितनी हो गई है? तो विश्व में अगर शरणार्थियों की संख्या देखेंगे तो 35.3 मिलियन लोग जो हैं शरणार्थी बन गए हैं, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो है घर से दूर आशा, घर से दूर आशा। तो यहाँ आपको प्रश्न ये बन सकता है, UNHRC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? विश्व युद्ध के बाद जो शरणार्थी बन गए थे 1950 में, उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आने वाले एग्जाम के लिए। सलमान रुश्दी जी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। इस जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और पुस्तक, इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत फेमस पुस्तकें हैं, वो क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रंस हैं, विक्ट्री सिटी, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रेटेड स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया, भारत के कोच्चि में इसको किया गया। अगला प्रश्न है, T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप का जो खिताब है वो भारत ए ने जीती है। और किसको हराया इसमें? बांग्लादेश को हराया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हांगकांग में किया गया था। इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी है? तो ये यूरोप का एक नया देश हो गया, एस्टोनिया। तो एस्टोनिया ने भी क्या कर दिया? समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह का अर्थ होता है पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है और स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है। जो इसकी राजधानी है एस्टोनिया की, तो उसकी राजधानी है तेलिन इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये है सफदरजंग दिल्ली में इसको खोला गया है। तो जिनको अगर स्किन की ज़रूरत होती है, जो जल जाते हैं, उनके इलाज के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई। तो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलावरों में साजिद मीर था, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं करना चाहता। तो किसने अपोज किया? चीन ने इसका अपोज किया। तो जाहिर सी बात है चीन ही इसका अपोज कर सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिमायती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुमित सेठ किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो सुमित सेठ जी को नया राजदूत बना दिया गया राजदूत। किस देश में? पनामा में। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। यहाँ राजदूत बने हैं कौन? डॉक्टर सुमित सेठ को यहाँ राजदूत बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेटेरी ओरपो। नई नियुक्ति में कभी प्रश्न बन जाता है। ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? हेल्सिंकी इसकी राजधानी है। और अभी जो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां नया सदस्य बना था। और फिनलैंड को हम क्या कहते हैं? झीलों का देश भी क्या कहते हैं? फिनलैंड को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो हमारे देश में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो लेबर से संबंधित जो डिस्कशन होगा इस बैठक में होगा, और इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के पटना में। ठीक है, यहाँ आपको बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया है। अब ये हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग के अंदर में आएगा। तो वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और भारत में इसे आप कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। अब ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो लोक सेवा जैसे आप सुनते हैं लोक सेवा आयोग, तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट चुने जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं ना, वो देश को चलाते हैं या देश का विकास करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो उनके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र ने एक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और भारत भी इसको मनाता है कब? 21 अप्रैल को मनाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC है ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आने वाले एग्जामों के लिए। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जैसे कोरोना के समय में
खेलों को सही तरीके से एक बहुत सुनियोजित ढंग से कोरोना के आने के बाद इन्होंने खेलों को करवाया है। तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस को ये अवार्ड मिला है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। तो WHO के जो महानिदेशक हैं ये कौन हैं? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? वो फ्रांस में आयोजित होने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य में अब जो पॉलिटेक्निक कॉलेजें हैं, पॉलिटेक्निक सीटें हैं, वो बहुत तरीके से हद से खाली रहती थी, तो इसलिए सरकार ने ये योजना को चलाया है। अगला प्रश्न देखिए, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की क्या रैंक रही है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत जो है 127वें स्थान पर आया है। अब प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जेंडर गैप जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। और हम इस बार 127वें स्थान पर रहे हैं और पिछले साल जो थे 135वें स्थान पर थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना ने आग्नेयास्त्र एक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो आग्नेयास्त्र एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है इन्होंने। ये कहाँ किया गया है? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है कहाँ पर? बिहार में बनाया जा रहा है। और ये लक्ष्य है कि इसको हम क्या कर लेंगे? 2025 तक पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम, शॉर्ट में कहें तो महिला सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये राज्य आपका तमिलनाडु ने पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम महिला सुरक्षा योजना तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि जो महिलाएं रात में काम करती हैं और वो घर जाती हैं, अगर उनको किसी तरीके से भय है तो पुलिस को कॉल करेंगी और उनकी वैन आएगी और वो उनको घर तक छोड़ाएगी। अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन हैं हसमुख अदिया को गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बना दिया गया है। अब गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर में है। अगला प्रश्न देखिए, पीएम मोदी ने बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी है? तो पीएम मोदी आजकल अमेरिका के दौरे पे थे, तो उन्होंने क्या किया? बाइडेन को एक पुस्तक दी, 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। ये किताब उन्होंने उसको गिफ्ट में दी है। अगला प्रश्न बना है, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? एक बार फिर से ये बन गए आपके नरेंद्र मोदी। तो मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? टाइम मैगजीन क्या करता है? जो भी देश में दुनिया में जितने भी प्रभावशाली कंपनियां हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। तो उस लिस्ट में हमारी 2 कंपनियां आई हैं, एक है NPCI और दूसरी है मीशो। NPCI और मीशो। तो NPCI का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जिम्मेदार है। और दूसरा मीशो आप सुनते हैं, मीशो क्या है? मीशो हो गया आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, तो जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो ऐप आप डाउनलोड करते रहते हैं बार बार, वही है। तो अगला प्रश्न है, PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो PM किसान मोबाइल ऐप है किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने ये किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया वर्तमान में। और ये नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? कृषि मंत्री हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 से ना। तो इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि एक वर्ष में किसानों को क्या किया जाता है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये किस्तों में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये करके। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बहुत ज़्यादा जैसे मशीनरी चल रही है, कार्बन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो उन्होंने क्या किया ना,
भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए समझौता किया, किसके साथ? यूएसएआईडी के साथ में। अब ये यूएसएआईडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये अमेरिका की गवर्नमेंटल कंपनी है, इसके साथ इन्होंने इसके साथ करार किया है। और भारत का वर्तमान में ये भी लक्ष्य है कि वो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करेगा। ये भी एक प्रश्न बनता है। और वर्तमान में तो रेलवे ने समझौता कर ही दिया है यूएसएआईडी कंपनी के साथ में। कहाँ की कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बन गया? मतलब कि पूरे दुनिया में अगर सबसे स्वच्छ शहर, रहने योग्य शहर, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो वह स्थान किसने पाया है? वह स्थान पाया है वियना ने। वियना किसकी राजधानी है? वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो ये जो ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स जारी करता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये कौन जारी करता है? इसका जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नया प्रश्न है ये। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जवाब है आपका रूबी सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष बनाया। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की खोज हुई है? किस प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों की खोज हुई है? तो ये है जवाब आपका आंध्र प्रदेश में इसकी खोज की है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसकी मान्यता वापस ले ली है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो मान्यता थी उसको वापस ले ली है, क्योंकि ये उनके मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। अगला प्रश्न है वर्ष 1961 के बाद किस देश का शुद्ध कर्ज GDP के 100% से पार पहुंच चुका है? तो यूनाइटेड किंगडम। जवाब क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। तो इस पर जो है बहुत अधिक कर्ज यहाँ पर हुआ है। इसका कर्ज कहाँ पहुँच गया है? 100% से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो धीमी है तो आप इसको 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं। तो नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।